अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी डिस्कशन एक ऐसी फील्ड के शख्स के साथ है जो हम पाकिस्तान में बहुत रेयर है और अभी इंट्रोड्यूस हुई है। और हमारे इंट्रोड्यूस से मुराद क्या, 2 4 5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई है और हमारे यहाँ पे उसके अभी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो उसके लिए हमारे साथ डाइट फिट का ऑनर, हमारे पास को फाउंडर हैं, डॉक्टर हैं, जैन साहब मौजूद हैं। आज उनसे हम डाइट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पूछते हैं कि हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनका क्या इम्पैक्ट है, किस तरह है। तो सर, सबसे पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन कराएं कि जो एक डाइट फिट वाला आपका स्टेप है वो एक बहुत ही यूनिक स्टेप है अकॉर्डिंग टू हम आवर सोसाइटी। पहले उसके बारे में थोड़ा सकता है, उसके बाद फिर आगे हम डिस्कशन डाइट को फिट स्टार्ट। बेसिकली हमारा एक पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन कंसल्टेशन का फोरम है, जहाँ पे हम टीम ऑफ डाइटिशियंस के थ्रू जो है ना लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। डाइटिशियन की फील्ड के अंदर जो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से फील किया है वो ये है कि क्लिनिक के अंदर सिंगल टाइम विजिट से बेहतर है अगर किसी ने डाइट फॉलो करनी है तो उसको कंटिन्यूस जो है ना डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन हो और फॉलोअप्स मिले, क्योंकि उसको वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ खाने की क्वेरीज रहती हैं तो उसको अपडेट मिलती रही। तो वो मैंने फील किया क्लिनिक के अंदर वो बार बार नहीं आता है, क्लिनिकल मॉडल के अंदर मुझे इतना फिजिबल नहीं लगा। तो ये ऑनलाइन मॉडल के अंदर सक्सेस रेशो, यहाँ के क्लाइंट कितनी देर स्टिक रहता है अपने गोल्स के ऊपर, वो बहुत अच्छी मिली है। तो जो है अब इस हवाले से कह लेंगे पाकिस्तान के अंदर हम एक इनोवेटिव वे में काम भी कर रहे हैं, जो डेडिकेटेडली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हो डाइटिशियन का। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हम बहुत अच्छी अचीवमेंट इस सेंस में कि लोगों का जो है डाइट को कैरी ऑन करना या इस हेल्दी लाइफस्टाइल को जो हम सजेस्ट कर रहे हैं उसको अडॉप्ट करने की जो आउटकम है वो बहुत अच्छी आ रही है। सही। तो चले हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेन कंसर्न ये है कि हमारी सोसाइटी में डाइटिशियन की जरूरत क्यों पड़ी। मीन्स कि अगर हम देखें हमारे अबाव अजदाद, दादा वादा, मतलब सारा नॉर्मल खाना पीना सब कुछ है, तो डाइटिशियन की नीड क्यों है। विद रिसर्च जो है, आप अगर चीज़ों को एनालाइज करें तो आपको शायद हमारे आबाओ अजदाद की जो डाइट थी ना उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मसले मसाइल नज़र आए। जैसे जैसे रिसर्च मिल रही है अच्छा वो हम फिर करते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी, या इवन के अब तो देसी घी के बारे में भी जो है ना प्लस नेगेटिव दोनों तरफ के व्यूज़ मिल रहे होते हैं। लेकिन उनका फिजिकल एक्टिविटी, उनका वर्कआउट और वो जो उनकी जो एक स्ट्रगल होती थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो इन केस अगर कुछ वो अनहेल्दी खाते थे तो उनका मैनेज हो जाता था। लेकिन वो अनहेल्दी तो बहुत रेयर टाइप का ही था, उनकी वेरी नेचुरल और वेरी ऑर्गेनिक और प्रोसेसिंग फ्री होती थी। अब के केस में ये है कि अब हम जो थोड़ा सा आसानी पसंद हो गए हैं तो प्रोसेस्ड फूड के ऊपर हम ज़्यादा आ गए हैं, और जो है अब उस तरह से डाइट भी इतनी हेल्दी नहीं रही है। तो दैट्स वाई जो है ना उसके अंदर फिर इश्यूज आते हैं। जब इश्यूज हैं, डिजीज़ आ रही हैं, तो वहाँ पे फिर ऑब्वियसली अगर फूड बेस्ड डिजीज़ हैं या फूड बेस्ड इश्यूज हैं, जिस तरह पाकिस्तान अब दुनिया में डायबिटीज़ के अंदर नंबर 1 पे चला गया है, तो ऐसे सिनेरियो में फिर डाइटिशियन की एक इम्पोर्टेंस भी बढ़ी और नीड भी फील हुई। अच्छा, अगर यह जैसे आपने सारे फूड से रिलेटेड बात की, तो अगर हम देखें, मतलब जो हम अपने तौर पे रिसर्च करते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि मतलब जो डाइटिशियंस फूड रेकमेंड करते हैं या जो जिसको आप हेल्दी फूड कह रहे थे, वो डिफरेंट होती है। हमारा ट्रेडिशनल फूड डिफरेंट है, जिसको आप मॉडर्न डाइटरी फूड कह सकते हैं। हम्म। तो हमारी सोसाइटी में हम जो हमारा लोकल फूड है या जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमारे जो ये आपका मॉडर्न डाइटरी फूड है या जिस तरह की आप डाइट दूसरे को रेकमेंड करते हैं, तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज कैसे करते हैं। मतलब हमारे हर दूसरे दिन तो दावतें होती हैं, हर दूसरे दिन हमने बाहर जाना, मतलब दोस्त के साथ जाना, चलो कढ़ाई खा लें, ये हम्म। कुछ खा लें, या फैमिली में भी है तो आज बिरयानी बना लो। हम्म। तो इन चीज़ों को कैसे आप लोग कोप करते हैं। इसमें एक तो ये बात है कि जिसको आप मॉडर्न डाइट कह रहे हैं ना, उसके नाम सिर्फ मॉडर्न आए हैं। लाइक इंग्लिश के अंदर नाम आ गए या कोई और डिशेस के नाम बन गए। अगर वो लिंक करें तो वो वही जो आपने बावजदाद वाली बात की, वो वहाँ से वो उनकी रूटीन फूड थी। अब उसको जो है ना हम थोड़ा सा फैंसी वे में ना हम किसी के डाइट प्लान के अंदर इनकॉर्पोरेट करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली मॉडर्न डाइट वो है जो हमारे बावजदाद पहले नेचुरली खा रहे थे। इसको अभी हम सुपर फूड कह देते हैं, लाइक कैनवा है या ओट मील हो गया, जिस तरह मोरिंगा है, ये वो जो फूड्स जो जिनके मतलब बहुत वही जो सुहांजने के पत्ते हाँ खाते थे, वो चलते फिरते, वो जिनके अब वो मोरिंगा में आ रहा है। अब जिनके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं उनके, अब उनका हम सुपर फूड और इधर उधर के नाम या टैग के साथ जो ना दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और ऑब्वियसली उनके बेनिफिट्स हैं। अब रही बात कि हमारी इस वक्त के जो करंट लाइफस्टाइल है, हमारी आउटिंग्स हैं, पार्टीज हैं या दिस एंड दैट, जिसमें लोकल पाकिस्तानी या पंजाबी कल्चर में है, कढ़ाई है, बिरयानी है और ये है। अब इसमें आप खुद से एक लेमैन पर्सन को भी समझ में आता है कि स्पाइसेस ऑन पीक होती हैं।
ऑयल्स ऑन पीक होते हैं। अब चूंकि हम बाहर से खा रहे होते हैं और ऑयल की क्वालिटी जो है ना वो भी बड़ी मैटर करती है। वो ऑयल तो क्या, वो ऑब्वियसली घी यूज़ कर रहे होंगे, तो उन चीज़ों से। और फिर जो उनका कुकिंग मेथड है, अब आप कहीं बाहर गए हैं खाना खाने, उन्होंने आपको 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर कढ़ाई तैयार करके देनी है। तो जो इतना फ्यूरियस टाइप का टेम्परेचर दे के वो कुक करते हैं, तो वो भी फूड की प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो हेल्थ वाली जो ये कह लेंगे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को वो डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट करता है। तो इन अगर हम देखें, वही घर के अंदर जो पहले हांडी पकती थी या अभी भी है, वो 40 मिनट 50 मिनट घंटा लग जाता था एक हांडी को पकाने में। लेकिन अब जो है वो इतने हाईएस्ट टेम्परेचर पे जो कर रहे होते हैं, तो उसकी जो न्यूट्रिशन और वो सारा कुछ डिस्टर्ब ज़रूर हो रहा होता है। सही सही सही। अच्छा, अब अगर हम एक और चीज़ देखें कि जो आपकी, अच्छा मुझे आप पहले ये चीज़ बताइएगा कि जो आप सोसाइटी में आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि हमारे या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके मेन कंसर्न्स क्या होते हैं, और उनके जो डाइट प्लान होते हैं उसमें मतलब जो नॉर्मलाइजेशन होती है या जो डिस्टरबेंस होती है वो किस वजह से होती है, और उनसे उनकी डिजीजेस कौन सी कॉज होती हैं, क्या क्या मसले मसाइल हो रहे होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एज ए ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करना एक इट्सेल्फ बड़ा चैलेंज है। तो ओबियसली जो है ना, इसके अंदर हमें जो क्लाइंट्स मिल रहे हैं, जो मैं उनको पेशेंट नहीं कहता, हमारे क्लाइंट्स हैं जो हम, तो वो ज़्यादा एजुकेटेड या वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उनके केस में वो यूट्यूब गूगल सर्च करके उसके बाद मेरे पास आ रहे हैं। सही है, ठीक है। और मतलब एजुकेशन मतलब अवेयरनेस ज़्यादा है उन्हें। अवेयरनेस है, लाइक अपनी रिसर्च करके डाइट्स कर करके हमारे पास जब आते हैं, मेरे पास ये केस है कि जिम जा रही हूँ, ठीक है, 3-3 महीने हो गए हैं जिम जिम कर रहे हैं, लेकिन वेट स्टक है, कम नहीं हो रहा, और डाइटरी कंट्रोल भी बहुत हाई पीक पे है, मतलब दिन के अंदर 1 या 2 मील ले रहे हैं। तो अब उसके अंदर क्या है कि लोग समझ रहे हैं कि कम खाना इज डाइट, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब हमें, मैं जब डाइट प्लान बनाता हूँ, कहते हैं ये आप, ऐसा लगता है जैसे ना हम सारा दिन खाई जाएं। वो क्या है, जस्ट हम पोर्शन कंट्रोल करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक बैलेंस्ड वे में आपके सारे फूड ग्रुप्स हैं, लाइक फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, ठीक है, आपका प्रोटीन का पार्ट है, हर चीज़ जो है ना वो उसके अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि मिथ वाली, मैं इस पे थोड़ा सा कहूँगा कि आप थोड़ा सा अच्छा डिस्कस करें कि जो ये मिथ है कि डाइटिंग क्या है, कम खाना, कितना नहीं खाना, ये डाइटिंग बेसिकली क्या चीज़ है। स्पेसिफिक फूड पैटर्न के ऊपर चलने को मेरे ख्याल डाइटिंग कहेंगे, लेकिन जो लोग समझते हैं वो यही है कि कम खाना, और कम खाने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव खाना। इवन कि मेरे पास पेशेंट है अभी, जो आए हैं वेट का प्रॉब्लम ही लेके कि वेट बढ़ा हुआ है, कम करना है, लेकिन खाना है पूरे दिन में अभी एक एप्पल खाया है, ठीक है, सिंगल एक कॉफी कॉफी के कप के ऊपर चल रहे हैं, तो वो उसको शायद समझ रहे होते हैं कि डाइट है। अब आपने क्वेश्चन किया था कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हमारे पास पेशेंट लेके आते हैं। वेट स्टक बहुत नॉर्म एक जो है कॉमन प्रॉब्लम है। मेन हमारा जो डाइटिशियन से कंसर्न होता है वो सिर्फ वेट की वजह से होता है, जो हमारी सोसाइटी में नहीं, कॉमन है। मेरे पास जो है ना, हमने पीसीओज को थोड़ा सा फोकस किया, तो हमें एक्सपीरियंस हुआ कि पीसीओज के पेशेंट, जो फीमेल के जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पीसीओज के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वो केसेस ऐसे हैं कि 10-10 12-12 साल, इवन के मेरे पास भी कुछ केसेस हैं जो 42 ईयर की एज के भी केसेस हैं जो पीसीओज से अफेक्टेड। जब उनसे पूछा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो वो बचपन से ये चल रहा है, मतलब और पीसीओज को गायनोकोलॉजिस्ट की मेडिकेशन चल रही है उनके साथ, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि जो है ना आपका वेट कंट्रोल होना चाहिए, लाइक कि वो एक डिजीज़ है, लेकिन डिजीज़ के साथ साथ डाइटरी जो एक कह लें कि सपोर्ट है वो लाजमी उस चाहिए कि अगर आप उससे रिकवर करना चाह रहे हैं। तो पीसीओज हो गया, वेट, अब वेट लूज के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, वेट स्टक का प्रॉब्लम है, वेट गेन के भी बहुत ज़्यादा है। सही सही तो सही। जो बहुत सारी फीमेल्स हैं, जो अपनी बैड डाइटरी हैबिट्स की वजह से मेटाबॉलिज्म जो है उनके बहुत स्लो हो गए हैं, या बिल्कुल कह लें कि एक ऐसा है कि जब जैसे एनर्जी से मूड के ऊपर गए होते हैं, तो वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा स्लिम होती हैं, तो अपनी वो फिजिकल जो शेप है उसको बस, या एक अपना फिजिकल इमेज को अच्छा करने के लिए, तो वो वेट गेन करना चाहती हैं। और वो ऐसा नहीं है, मतलब कि मैं कहूँगा कि अगर मेरे पास 70% वेट लूज़ के आ रहे हैं, तो 60 या 50% जो है ऐसा है कि इनकी भी रेशो है पेशेंट्स की जो वेट गेन करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक मेन चीज़ जो मैं शुरू में इनकी स्पेशलाइजेशन बताना भूल गया, इनकी दो दो फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, जैसे इन्होंने हमारी पहले डिस्कशन हुई थी उसमें बताया था, एक इनकी पीसीओज में और एक डायबिटीज़ में है। तो
उन पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बाद में इंशाल्लाह सर से टाइम लेंगे और प्रॉपर डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक को लेके। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे हेल्थ हैबिट्स हैं उसको कैसे बेहतर करना है और उसके लिए हमें क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं। हेल्थ हैबिट्स में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर हम कोई टॉक्सिन ले रहे हैं तो एंटी टॉक्सिन भी ले लें। लाइक एंटीटॉक्सिन क्या क्या हो सकता है? जैसे अगर हमने आउटिंग किया, हमने फ़र्ज़ करें हमने फास्ट फूड खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, तो हम पिज़्ज़ा को कंसिडर करते हैं कि यार ये कुछ हेल्दी फूड नहीं है। तो इन दैट केस है कि उस दिन अगर आप किसी दिन फास्ट फूड खाइए तो आप इंश्योर करें कि मैं फ्रूट भी खाऊंगा। जहाँ आप एटलीस्ट टॉक्सिन ले रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ नॉर्मलाइज करने के लिए आप उसके साथ कुछ हेल्दी ऑप्शन भी लें। अब इसमें दो तीन अप्रोचेज हैं कि सिर्फ डाइट मैटर नहीं करती है। हम अपने पेशेंट को कहते हैं आपका वाटर इनटेक, आपका स्लीप पैटर्न, स्लीप भी अर्ली आवर्स का, लाइक कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह सिर्फ स्लीप क्वालिटी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि जो रात को 10 से लेके 12-1 बजे तक या 2 बजे तक के जो आवर्स हैं वो क्वालिटी के होते हैं। स्लीप जो है आपकी वो मैटर करती है। और उसके बाद फिर जो है खाना तो एक अलग बात है कि क्या खा रहे हैं। डाइटरी हैबिट्स जो हैं लाइक खाने के दौरान पानी पीना, खाने के एंड पे पानी पीना और खाना खाने के फ़ौरन बाद बैठ जाना, ये वो हैबिट्स हैं जो इस वक्त मेरे पेशेंट्स का इन हैबिट्स की वजह से ज़्यादा जो है ना बुरा हाल हुआ होता है। तो जब उनको मैं सोल्यूशन बताता हूँ, ये बिल्कुल अभी जो है बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका वेट नहीं बढ़ रहा, सिर्फ पेट बढ़ रहा होता है। तो उसकी वजह से सिर्फ जो हैबिट्स का इशू होता है और कुछ भी नहीं होता। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लें और दिन के अंदर 2 तरह के फ्रूट्स खा लें, मतलब एक एक फ्रूट, लाइक एक एप्पल खा लिया, एक बनाना खा लिया, ठीक है। तो अगर हम 2 तरह के फ्रूट्स इंश्योर कर लेते हैं, गुड वाटर इनटेक इंश्योर कर लेते हैं, और चाहे हमारे पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कल्चर है तो चाय हम भी अभी पी रहे हैं, लेकिन चाय को हम फूड के कोई भी मेन मील के बाद जो एटलीस्ट 30-40 मिनट्स का गैप दे के पी लें तो दैट विल बी मोर बेटर। अच्छा, इसमें ना एक में आई कि वो जो बनाना का कहा आपने, एक एप्पल ले लें एक बनाना ले लें, ठीक है। हमें तो यहाँ कहा जाता है एक बनाना खाओगे तो कब्ज हो जाएगा। नहीं, ये वाली मिथ है कि नहीं, इसमें रियलिटी ये है? तो ऑब्वियसली मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बनाना इटसेल्फ उसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं कि लाइक जिस तरह फर्ज करें कि किसी पेशेंट को डायरिया है, ठीक है, तो उसके केस में हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप बनाना खाओ, ठीक है। तो वो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो लूज मोशंस हैं या बाउल मूवमेंट्स अगर ज़्यादा फ्लो में चली गई हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए वो फूड है और वो उसके लिए यूज़ होती है। लेकिन वो एक खाने से या 2 खाने से कुछ भी नहीं बॉडी को पता लगता कि एक केला आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। बॉडी को तो फूड की वो च्यू करके जो है उसको ब्रेक डाउन करके एक अमाउंट जा रही है। तो आप अगर वो बॉडी नहीं ना अमाउंट सेंसिटिव है ना क्वांटिटी सेंसिटिव है, इस वाले से तो ये टोटली मिथ अच्छा, है। तो कट इट शॉर्ट, अब हम एंडिंग की तरफ जाते हैं। सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन कि एक तो हर एक की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है हर फूड के हिसाब से। हमारा मेन कंसर्न होता है अगर हमने वेट लूज करना है तो कितना टाइम लगेगा हमारा वेट लूज हो जाएगा? मैं नहीं क्लेम करता कि हम 1 महीने में आपको 8 किलो या 10 किलो कम करवाएंगे। हर पर्सन की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रही होती है। यहाँ ये है कि बॉडी टाइप बेशक मेरी और आपकी सेम हो, लेकिन मेरे एक ही डाइट प्लान के ऊपर मेरे और आपके रिस्पॉन्सेज इसलिए डिफरेंट होंगे कि मेरा प्रीवियस डाइटिंग हिस्ट्री क्या है, मेरा प्रीवियसली जो क्या स्ट्रेस थे, मेंटल स्ट्रेस क्या थे मेरे, और आपके कुछ और हैं, तो बॉडी उनको डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो मैं जो है ना अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो है वो ये करता हूँ कि हम फर्स्ट प्लान देते हैं तो आफ्टर 7 वीक बॉडी का रिस्पॉन्स चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्स आया, फिर आफ्टर 15 डेज जो है रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो इस तरह ये छोटे छोटे हमने माइलस्टोन रखे होते हैं, हमने बॉडी के रिस्पॉन्स चेक करके अकॉर्डिंगली जो है ना फिर डाइट प्लान जो है ना मॉडिफाई करते रहते हैं बाज़ दफ़ा। और हम जो है सिर्फ केजीज से प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करते, इंचज़ के साथ भी ट्रैक कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा आता है, अभी रिसेंटली मेरा एक पेशेंट है उसके 3-3 इंचज़ तक जो है ना उसके जो इंचज़ कम हो गए, लेकिन वेट जो है ना 1 kg बढ़ गया था। तो हम जो है पेशेंट की प्रोग्रेस जो है या बॉडी के रिस्पॉन्सेज है सिर्फ केजी से नहीं ले रहे होते, इंचीज केजीज दोनों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो वो फिर हमें बड़ी ही कस्टमाइज किस्म की जो है ना वो अप्रोच मिल जाती है और उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि रिजल्ट्स भी फिर अच्छे आते हैं। ओके, इंशाल्लाह सर से आगे और डिटेल में और टॉपिक्स पे सर टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी। इंशाल्लाह। हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो इस टॉपिक का मकसद था और सर से इस चीज़ पे डिस्कशन का मकसद था वो यही था कि मेन जो आपने मेडिसिन लेके चीज़ों को, अपनी इलनेस को या अपनी डिजीज़ को रिकवर करना है,
तो उससे बेहतर है, या उनके अगेंस्ट आपने मेडिसिन लेनी है, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी डाइट के थ्रू चीजों का इलाज करें। मतलब जो पहले होता था एक जमाने में कि आप कहते हैं कि फूड, हेल्दी फूड ले लो, उससे बेहतर हो जाएगा आपके लाइफस्टाइल, या आपकी कोई फॉर एग्जाम्पल डिजीज है या कोई प्रॉब्लम है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डिस्कशन में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।